अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद नवाज महमूद। जैसा कि पिछले प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो हमारे पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से डिस्कस होते जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है केस नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। केस नंबर 4 में आपको बताया गया था कि केस नंबर 4 हमारे पास है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज आती है वो क्वाड्रेटिक होंगे लेकिन साथ रिपीटेड होंगे। जैसा कि इन जनरल अगर मैं ये लिख दूं कि x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। अब देखें, अगर यहां पे देखें तो यहाँ फैक्टर जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक है और साथ क्या है, रिपीट भी हो रहा है। तो इसके लिए जो कंडीशन हम लिखते हैं वो हमारे पास ये होगी ax प्लस b डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a प्लस cx प्लस d डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास जो है वो आ रही है। पहले क्या है वो हमने सिंपल लिख दिया और फिर जो है वो रिपीटेड केस में जो है वो हमने दोबारा रिपीट जो है वो होल स्क्वायर के साथ लिख दिया। और कांस्टेंट जो हमारे पास है यहाँ पे 4 यूज होंगे। कैसे, क्योंकि ax प्लस b पहली वाली के लिए जो है वो हम यूज करेंगे और फिर यहाँ पे d के बाद जो c आता है तो cx प्लस d आएगा। x जरूर जो है वो लिखा जाएगा। आपको मैंने पहले भी बोला था, केस नंबर 3 में भी बोला था कि यहाँ पे जो है वो क्वाड्रेटिक के साथ जो है ऊपर हम लीनियर x लिखते हैं। जितना नीचे पावर हो उसके मुताबिक जो है वो एक पावर कम हम आगे जो है वो कांस्टेंट के साथ तरतीब वाइज जो है वो लिखते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है जी 3x माइनस 11 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ ही जो है वो आप यहां पे लिखते हैं x माइनस 1 की भी आ। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम ऐसा लिखेंगे। क्वेश्चन जो हमारे पास बुक में जो मौजूद क्वेश्चन है वो ये है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि 4x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इनटू x माइनस 1। तो अब जैसा कि मैंने ये आपको इन जनरल बता दिया, सेम ही आप इसको जो है वो तरतीब वाइज लिख लें। जिसको मैं तरतीब देता हूं 4x स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए जो है इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो हम इसमें लिखेंगे हमारे पास ये आ जाता है a डिवाइड बाय, ये लीनियर है तो एक दफा सिंपल लिख दें। फिर जो है इसके बाद आ जाता है bx प्लस c डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 सिंपल लिखेंगे और फिर जो है वो dx प्लस e जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो है ये हमारे पास कंप्लीट जो है इसकी जो तरतीब है वो तरतीब हमने लिख ली है। ठीक है, एक मरतबा फिर मैं रिपीट करूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास है 4x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 1। तो मैंने इसको तरतीब ये दे दी है कि जो हमारे पास लीनियर पार्ट है वो लीनियर पार्ट हमने पहले लिख दिया। आपकी मर्जी, आप पहले लिख सकते हैं, बाद लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये होगा कि आप इसको ये जो नीचे फैक्टर होते हैं इसको अगर आगे पीछे कर देते हो तो यहाँ पे जो है वो हो सकता है फिर आपके पास जो a b c की वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज होगी। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो सही आ रही है। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है वो बुक में b की वैल्यू आ रही है और c की जो वैल्यू है वो d की आ रही है, समझे इस तरह। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस तरह तरतीब देंगे उस तरतीब के मुताबिक आप सॉल्व करें। जो एग्जैक्ट वैल्यू इस तरतीब के मुताबिक आएगी वही आपका आंसर होगा बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने जो है इसको मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 1 इनटू होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो a इनटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ जो है वो a कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1 वन टाइम आ जाएगा और dx प्लस e के साथ जो है वो ये कंप्लीट स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा। सिंपल जो है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे जिस तरह हमारे पास इसमें जो लीनियर पार्ट आ रहा है बीच में, ये लीनियर पार्ट जो है वो इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ये सिंपल है, तो सिंपल ये सिंपल वर्डिंग का जो सिंपल हमने पिछले प्रीवियस केसेस में हमने लीनियर के लिए जो काम किया हुआ था, जैसा कि केस नंबर 1 या केस नंबर 2 में था, जो पहला पार्ट हम सॉल्व करते थे ए के लिए और इसके लिए लीनियर होता था सिंपल, ठीक है, नॉन रिपीटेड, तो उसी तरह सॉल्व करें। आप लीजिए पुट x - 1 = 0, this implies x = 1 and इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब ये मैं पुट करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा जी, आप यहां पे पुट कर दें 4 * 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहां पे आप लिखेंगे जी कि a * 1 का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस bx + c into 1 - 1 और उसके बाद x स्क्वायर की जगह जो है वो मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद जो है वो प्लस dx + e into 1 - 1। तो देखिए जी आपके पास ये आ जाएगा 4 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आ जाएगा और उसके बाद जो है वो ये आ जाएगा e into 2 आ जाएगा। ये इसमें देखें वो तो 2 बन रहा है, लेकिन 1 - 1 ये 0 आ जाएगा, तो कंप्लीट को 0 कर देंगे, मैं शॉर्ट ले लेता हूं, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। इसी तरह ये 1 - 1 0, तो इसके कंप्लीट के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये चीज आपके पास ही कंप्लीट 0। तो यहां पे आ जाएगा 4 = 2a, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास a की वैल्यू आ गई है 2, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके बाद जो है वो हम फ्रॉम इक्वेशन 2 जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में भी हमने पिछले केसेस में भी इसी तरह एक्सपेंडिंग किए थे, इसी तरह इसमें भी करेंगे। तो ये आ जाएगा 4x² इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है वो a के साथ जो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है इसका फार्मूला खोल, तो a² प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा x² का स्क्वायर प्लस 2x² into 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये कंप्लीट फार्मूला इसका आ गया। अब पहले जो है इनको जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा bx प्लस c, साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में आएगा x जो है वो, ये जो x है ये मल्टीप्लाई करेंगे हम इस x² प्लस 1 के साथ, कंप्लीट इसके साथ, फिर -1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैं लिख लेता हूं x into x² जो है वो x³ आ जाएगा, फिर प्लस x आ जाएगा, फिर -x² -1 आ जाएगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट डाल दें, उसके बाद फिर प्लस dx प्लस e इनटू ये डायरेक्ट जो है ये वैल्यू आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, dx मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस dx² हो जाएगा, फिर माइनस dx आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा e जो है ex प्लस ex माइनस e, ठीक है, ये कंप्लीट जो है वो ये चीज हमने सॉल्व कर दी। अब इसमें मजीद और भी सिंपलीफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये देखें ये साथ साथ जो है ना एक को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है और ये जो bx प्लस c है ये कंप्लीट इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तब जाके हमारे जो है वो जो हम कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं वो कंपेयर होंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास x² = 4x² ये आ जाए, इसको मैं साथ ही कंप्लीट करके और a अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो x² का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा x⁴ और साथ a जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ax⁴ हो जाएगा, और इसी तरह ये आपके पास प्लस 2ax² प्लस a, ठीक है। अब ये कंप्लीट जो है इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं कि bx जो है वो क्या आ जाएगा, bx को जब x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा bx⁴, फिर bx को x के साथ प्लस bx², फिर bx को माइनस x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस bx³ और फिर माइनस bx1 के साथ माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो c की बारी है, c कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी प्लस cx³ प्लस cx माइनस cx² माइनस c, और साथ ही आ रहा है जी आपके पास प्लस bx² प्लस
स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई और ई प्लस ये सॉरी इसको दोबारा चेक करते हैं। ई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ई एक्स प्लस माइनस ई आ जाएगी, तो यहाँ पे एक्स आप लिख लें, ई एक्स माइनस ई आता है, तो यहाँ पे ई एक्स माइनस ई आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं दूंगा कि कंपेयरिंग जी, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। अब किस किस की जो है वो कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। हाईएस्ट पावर आपके पास x पावर 4 है और x क्यूब है, x स्क्वायर है और उसके बाद x है, कांस्टेंट भी बीच में आ सकते हैं। लेकिन हमें जो है वो कितनी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यूज चाहिए, a की वैल्यू आ चुकी है, b, c, d और e 4 वैल्यू और चाहिए। तो हम इसमें कांस्टेंट भी साथ शामिल करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि x पावर 4 के लिए जो कोएफिशिएंट में बनाऊंगा वो उसकी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद x क्यूब का जो उसके लिए जो इक्वेशन बनाऊंगा, कोएफिशिएंट जो हम कंपेयर करेंगे उसके लिए इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा और x स्क्वायर का इधर लिखूंगा और इसके बाद x और फिर आगे जो है वो कांस्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, तरतीब ऐसे रखेंगे। तो देखिए जी, x स्क्वायर में x पावर 4 इस साइड पे नहीं है, लेफ्ट साइड पे नहीं है, तो राइट साइड पे a है और साथ b। ठीक है, बात समझ में आई है ना। तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। उसके बाद x क्यूब के लिए जो है वो x क्यूब हमारे पास यहाँ पे इधर नहीं है, तो 0 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास x क्यूब जो है एक माइनस बी क्यूब, मतलब माइनस बी आता है और प्लस सी आता है, माइनस बी प्लस सी। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। ठीक है, इसके बाद जो है वो x स्क्वायर के लिए देखें, यहाँ पे 4 है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे 4 और राइट साइड पे जो है वो हमारे पास x स्क्वायर 2a, उसके बाद प्लस b, ठीक है जी, माइनस c एंड प्लस d। इसको इक्वेशन 5 का नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, बकाया भी ये मैंने x पावर 4, x क्यूब और x स्क्वायर के लिए जो है वो 3 इक्वेशन इसकी बन गई है। तो ये पहले सॉल्व कर देता हूँ, बकाया जो है वो मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर देता हूँ। इसमें तो ये है कि हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू ऑलरेडी है, तो a की वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस b। ठीक है, 2 को इधर लेके आएंगे तो -2 इज इक्वल टू ये b आ जाएगा। b की वैल्यू तो इजीली आ गई है। अब ये b की वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे किस में, 4 में, तो -2 इंटू -2 प्लस c, तो ये +2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस c और 2 को इधर लेके आएंगे तो -2 इंटू c। ये c की वैल्यू भी आ गई है, मतलब a की वैल्यू आपके पास 2, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू भी -2 आ गई है। अब देखें, अब वहाँ पे हमारे पास c और d की वैल्यू चाहिए। एक और इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे x वाली या कांस्टेंट में से, तो उसमें से हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ये यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मतलब x की जो कंपैरिजन है ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो यहाँ पे x लेफ्ट साइड में x नहीं है तो उसके लिए 0 रखेंगे। यहाँ पे x जो है वो हमारे पास इसके साथ है। ठीक है, ये मैं टिक करता हूँ, ये है, उसके बाद ये वाला है और 2 ये है। ठीक हो गया। अब इसको लिख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। -b, ठीक है, प्लस c और उसके बाद -d प्लस e। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये इसमें आप देखें जी कि वैल्यू जो हमारे पास है 2 इक्वेशन, ये इक्वेशन 6 बन गई है। ठीक है, इक्वेशन 6 बन गई है। तो इसमें यह है कि आप इस तरह कर लें कि इसमें भी
ए और बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है तो डी की वैल्यू इजीली आ सकती है, ठीक है। वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये कंपेयर ना भी करें तो भी ये वैल्यू सॉल्व हो सकती है, ठीक है। इधर से भी वैल्यू आ सकती है डी की और इधर से भी आ सकती है, लेकिन हमें ई की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो फिर ज़रूरी जो है ये इक्वेशन जो है ना लाजमी जो है वो डी की वैल्यू निकाल के तब जाके हमारे पास ई की वैल्यू आ सकती है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, 4 = 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू -2 है, ठीक है, -2, सी की वैल्यू -2 प्लस डी, तो 2 -2 + 2 ये कैंसिल और ये आ जाएगा 4 = 4, ठीक है, प्लस डी, तो ये 4 और 4 भी कैंसिल, तो डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब ये सारी वैल्यू जो है आप देखें इसमें बी सी डी ये 3 वैल्यू है, तो आप लिखें पुट b = आपके पास क्या आ जाएगा -2, c = -2 एंड d = 0 एंड इक्वेशन 6 इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 = -b की वैल्यू क्या है -2 है, c की वैल्यू क्या है वो भी -2 है, तो d की वैल्यू 0 है प्लस e, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी आपके पास 0, ये आ जाएगा क्या बनेगा ये 2 -2 प्लस e, तो ये भी कैंसिल, तो e की दिस इंप्लाइज e की वैल्यू भी आपके पास 0 आ गई। अब देखिए बच्चों आपके पास d की वैल्यू भी 0 हो गई है और e की वैल्यू भी 0 हो गई। अब यहाँ पे जो है ये इसका जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे, फाइनल आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ए बी सी की वैल्यू है वो हम लिखेंगे, ठीक है। जो हमने इक्वेशन 1 लेट की हुई थी वो हमारे पास देखें टोटल जो क्वेश्चन था वो क्या था, x² डिवाइड बाई 4x² डिवाइड बाई x - 1 इंटू x² + 1 का होल स्क्वेयर, ठीक हो गया। a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू 2, ठीक है, तो x - 1 लिखेंगे। b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू -2 और साथ x आ रहा है, c की वैल्यू b -2, तो ये -2 आ जाएगा डिवाइड बाई x² + 1 साथ आ जाएगा, और उसके बाद फिर d की वैल्यू 0 साथ बेशक जो है वो x आ जाता है, और यहाँ पे भी 0 डिवाइड बाई x² + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई x - 1 और यहाँ पे आ जाएगा -2, अगर हम कॉमन निकाल दें तो -2 इंटू x - 1 x + 1 डिवाइड बाई x² + 1, और ये कंप्लीट जो है ऊपर 0 है तो नीचे भी इसके साथ ये सारा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके ना, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई x - 1 2 डिवाइड बाई x - 1 -2 इंटू x + 1 डिवाइड बाई x² + 1, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट जो है कंप्लीट केस नंबर 4। तो इससे रिलेटेड जो है वो आपको एक क्वेश्चन जो है वो मैं होमवर्क के थ्रू दे देता हूँ, उस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद टोटली जो 4 केसेस है वो दोबारा एक मरतबा फिर जो है वो मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सबसे पहले आप तो ये नोट कीजिएगा जो आपके पास क्वेश्चन है होमवर्क के लिए वो ये क्वेश्चन आपने नोट करना है। और अच्छा जी, तो इस एक्सरसाइज के लिए आपने ये होमवर्क जो है करनी है। एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, x² डिवाइड बाई x² + 1 -x², ये बतौर होमवर्क जो है आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको बाकायदा जो है चेक किया जाएगा, ठीक है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, सही है जी। चैप्टर जो है वो इसमें क्या क्या चीज़ें थी दोबारा जो है थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि इसमें जो है टोटली जो है एक तो पार्शियल फ्रैक्शन हमने डिटेल से डिस्कस की है। इसमें असल काम जो था वो 4 केसेस का था, तो वो जो केसेस है वो आपको दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है वो क्या था। नंबर वन आपके पास
नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर था, तो उसके लिए मैंने ये चीज़ जो है वो लेट की हुई थी कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इसी तरह नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होने चाहिए। तो उसके लिए हम ये कंडीशन लिखते थे कि x प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस बी। नंबर 2 जो है वो लीनियर रिपीटेड लीनियर फैक्टर होता था, तो x डिवाइड बाई इनमें से एक मैंने लिया था कि वो लीनियर है, लीनियर रिपीटेड है, तो वो जो है वो आपने a डिवाइड बाई एक्स प्लस ए और फिर b डिवाइड बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आपने लिखना है। फिर नंबर 3 जो है वो क्या था, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो वो x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए मैंने लिया था, तो वो a x प्लस बी डिवाइड बाई a x प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए। और नंबर 4 x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर था, तो a x प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए सिंपल लिखते थे, और फिर इसके बाद c x प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर ये लिखते थे। तो ये 4 केसेस का दोबारा मैंने आपको वो तरतीब बता दी है, इसी तरतीब के मुताबिक हमने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आपको होमवर्क भी दे दिया, आप इस पे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये टोटली जो है इसको देख के आप ये चैप्टर जो है कर सकते हैं। थैंक यू।